हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम 15 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं जो कि सेट थ्योरी से रिलेटेड हैं और 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम वीडियोस को प्रोवाइड करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी, DSSS, NVS, KVS में इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले के 3 लेक्चर में हमने सेट थ्योरी का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हर एक टॉपिक है उसको हमने डीपली एंड हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आई टैब में मिल जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ अ सेट ए कंटेन n एलिमेंट्स, हाउ मैनी सबसेट्स डज इट हैव। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें सबसेट्स बताना है कि सबसेट्स कितने होंगे जिसमें n एलिमेंट हो। तो इसमें अ सेट, किसी एक सेट में n एलिमेंट है तो यहाँ पर सबसेट्स हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है सबसेट निकालने का 2 की पावर n। तो यहाँ पर ए सेट में एलिमेंट कितने n है तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा 2 की पावर n। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेन 5 एलिमेंट्स इज। इसमें बोला जा रहा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट में 5 एलिमेंट हैं। तो इसमें निकालना है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसेट निकालने का जो फार्मूला है 2 की पावर n है, जिसमें बोला जा रहा है कि 5 एलिमेंट हैं। तो 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। 2 की पावर 5 का जो वैल्यू होता है 32 होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर किसी भी, जैसे कि माना कि ये हमारा ए सेट है, ए सेट में जो 5 होता है, 5 क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। और यहाँ पर जितने भी सारे बाकी के एलिमेंट्स हैं उसको हम सबसेट के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट ज़रूर होता है, मतलब होता ही है। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमें नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, नॉन एम्प्टी। लेकिन ये जो 5 है ये क्या है, एम्प्टी है। तो इसमें से जो एक एलिमेंट हमारा 5 है उसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा 1, क्योंकि 5 एक एलिमेंट है जो कि एम्प्टी है। तो इसको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। 32 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ a = x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स देन फाइंड NA। यहाँ पर नंबर ऑफ ए सेट में कितने यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं। इसमें हमें निकालना है कि सेट ए में कितने नंबर्स हो सकता है, यहाँ पर लेटर कितने हो सकते हैं। तो सेट ए यहाँ पर मैथमेटिक्स वर्ड यहाँ पर गिवन है। तो इसको हम सेट के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है MATHE M, हमें इसको क्या करना है, सेट के रूप में लिखना है MATHE MATI और यहाँ पर C, फिर आएगा यहाँ पर H आएगा और इसके बीच में, सबके बीच में क्या होगा, कॉमा होगा। इसको हमें सेट के रूप में लिखना है। ये एक वर्ड गिवन है। तो इसमें होता क्या है, जो भी यहाँ पर रिपीटेड यहाँ पर रिपीटेड है, जैसे यहाँ पर M रिपीट कर रहा है तो उसको हमें एक बार लिखना है। जितने भी सारे ये जो लेटर्स है इसमें से जो रिपीट करेगा उसको हमें एक बार लिखना है, 1 टाइम। अब इसको काउंट करते हैं कि इसमें कितने हमारा सेट के नंबर ऑफ सेट में कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें आ जाएगा NA, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। तो यहाँ पर नल सेट क्या है इसमें हमें बताना है। तो ये 0 है तो इसमें क्या है, एक एलिमेंट तो है इसमें, ये नल सेट नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर x की पावर x² - 1 = 0। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा, ये जो 1 है इक्वल किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। और ये स्क्वायर जब हटेगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा x का यहाँ पर 2 वैल्यू यहाँ पर आ रहा है b में।
इसमें बोला जा रहा है कि नल सेट कौन सा है वो हमें बताना है। अगर इसको भी सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x 4 इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक 0 एलिमेंट है। इसमें भी 0 एलिमेंट है और इसमें प्लस माइनस 1 एलिमेंट है इसमें। अब यहाँ पर जो C वाला जो है इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं। x सच दैट x इज़ एन इवन प्राइम नंबर, जो कि यहाँ पर क्या है, जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ये बताया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या है, जो कि इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर। और यहाँ पर जो कंडीशन है हमारा, इसमें बोला जा रहा है कि जो इवन प्राइम नंबर होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 ही आ रहा है। तो 2 यहाँ पर क्या है, क्या 2 से बड़ा हो सकता है? ये इवन प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो 2 क्या 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नल सेट आ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नल सेट, तो नल सेट का जो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पर ये अलग से ये सेट है 1 2, यहाँ पर करली ब्रैकेट में 3 4 है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है ये हमें क्या करना है, इसमें बताना है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा ऑप्शन है ये क्या है, हमारा 3 बिलोंग्स टू ए है। दूसरा है 3,4 बिलोंग्स टू ए। तीसरा है 1,2 बिलोंग्स टू सबसेट ए, और यहाँ पर है 3,4 सबसेट ए। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मतलब यहाँ जितने भी यहाँ पर ऑप्शन गिवन है उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखा जाए 3 और 4 क्या है, बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पर जो ए सेट है यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है 1 2, और यहाँ पर अलग से यहाँ पर क्या है 3 4 है। तो देखा जाए ये एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, और ये जो पूरा है क्योंकि ये करली ब्रैकेट के अंदर है, करली ब्रैकेट के अंदर ये, तो ये पूरा एक एलिमेंट है 1 और 2, यहाँ पर ये अलग एलिमेंट है, एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है। टोटल यहाँ पर 1 2 और ये 3 एलिमेंट इसमें है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक एलिमेंट है तो 3,4 बिलोंग्स टू ए, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पर क्या है 3,4 सबसेट है ए का, यहाँ पर सबसेट है, ये भी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और 1,2 ये भी क्या है सबसेट ए है, यहाँ पर 1 और 2 दोनों जो यहाँ पर एलिमेंट है तो ये क्या है सबसेट ए है। लेकिन यहाँ पर क्या है ये जो 3 है बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 और 4 ये क्या है करली ब्रैकेट के अंदर है, जो कि एक एलिमेंट है ए का। यहाँ पर अलग से 3 नहीं है, जैसे कि यहाँ पर कॉमा के रूप में 2 और 1 अलग अलग है, इसमें करली ब्रैकेट से अलग से इसको मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो 3 है ये क्या है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 है वो हमारा अलग एलिमेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 कॉमा के रूप में है, इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज़। तो कोई भी सेट एम्प्टी सेट है, लेट यहाँ पर ए हमारा सेट है जो कि हमारा क्या है एम्प्टी सेट है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा एम्प्टी सेट है, ए सेट हमारा क्या है एम्प्टी सेट है, इसमें से किसी एक को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जब ये हमारा एम्प्टी सेट है तो इसमें बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें क्या करना है, पावर सेट का हमें लिखना है। तो इसमें पावर सेट का जो टोटल नंबर है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट कितना है, जो नल सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है
कि इफ़ एन पी इक्वल टू 256 देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़। यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें निकालना है। तो इसमें पावर सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 2 की पावर n इक्वल टू पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं, 256 हैं। अब यहाँ पर किस डिजिट को हम 2 की पावर में लिखें, मतलब 2 की पावर में हम क्या लिखें कि 256 इसका वैल्यू आ जाए। तो 2 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर n, तो n यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक कुछ की पॉइंट है, यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ से हमें अप्लाई करना है ये हमें देखना है। यहाँ पर नंबर ऑफ मतलब पावर सेट में जितने भी सारे एलिमेंट है वो हमें बताना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर जो हम जैसे पावर सेट का, जैसे किसी भी सेट का हम अगर पावर सेट बनाएं मतलब PA, तो पावर सेट जब उसमें से बनाया जाता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसेट्स ही तो लिखने होते हैं यहाँ पर। तो सबसेट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारा 2 की पावर n होता है, इसलिए यहाँ पर NPA मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट है उसको भी निकालने का फार्मूला क्या है, 2 की पावर n है। सॉल्व करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 2 सेट A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ़। यहाँ पर डिसजॉइंट कब होगा, जब 2 सेट, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, A यूनियन B इक्वल टू, यहाँ पर एम्प्टी है। दूसरा है यहाँ पर A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर क्या है, एम्प्टी है। C है A माइनस B और D है B माइनस A। तो डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब यहाँ पर 2 सेट का इंटरसेक्शन इनफाइनाइट, 2 सेट का इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या होता है, 5 होता है। मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, मतलब एम्प्टी सेट होना चाहिए। 2 सेट का इंटरसेक्शन मतलब 2 सेट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आना चाहिए, उसे बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। जैसे कि यहाँ पर हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा A सेट है, ये B सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर A और B में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट जिसमें हमारा कोई भी चीज़ यहाँ पर कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब 2 सेट का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 9 को समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ A सबसेट B देन A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि A यहाँ पर एक सेट है जो कि इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, और दूसरा सेट है B जो कि इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 है। अब इसमें बोला जा रहा है कि A सबसेट है B का, तो यहाँ पर A सबसेट B है क्योंकि A के हर एक एलिमेंट B में मौजूद है, तो A सबसेट B है, ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देन A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो जब A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, दोनों में कॉमन 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 इंटरसेक्शन में कॉमन लिया जाता है, तो इसमें आ रहा है 1 2 3, ये हमारा क्या है, कॉमन आ रहा है। तो 1 2 3 किसके इक्वल आ रहा है, 1 2 3 A सेट के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A आएगा। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा A आ रहा है ऑप्शन आंसर। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ A सबसेट B देन A यूनियन B इज़ इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, A यूनियन B निकालना है। यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन निकाला है, इसमें यूनियन पूछा गया है, तो यूनियन निकालते हैं। जैसे कि A सेट B है जो कि A सबसेट B है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ही कर लिया है। अब A यूनियन B निकालेंगे, तो A यूनियन B किसके इक्वल है, जब यूनियन लेते हैं तो सारे जो यहाँ पर एलिमेंट सभी एलिमेंट को लिया जाता है, तो 1 2 3 और 4 ये हमारा यूनियन आ रहा है जो कि B के इक्वल है। किसके इक्वल है, B के इक्वल। तो A यूनियन B इक्वल टू क्या है, B है।
तो यूनियन में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करते हैं। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर एवरी जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ पर क्या आएगा, इम्प्रॉपर। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इम्प्रॉपर। तो एवरी सेट इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला जा रहा है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ आ। तो इसमें यहाँ पर सेट और द सेट यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर एक्स क्या है, ऑल रियल नंबर। एक्स यहाँ पर क्या है, ऑल रियल नंबर है और इसमें एक कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई इक्वेशन गिवन है। इसमें जो एक्स है क्या है, ऑल रियल नंबर है। एक्स यहाँ पर क्या है, ऑल रियल नंबर है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये जो प्लस का 1 है इक्वल किधर रहेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि x क्या है, ऑल रियल नंबर। x इक्वल टू ऑल रियल नंबर, यहाँ पर ऑल रियल नंबर। तो x के प्लेस में हम क्या वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें, यहाँ पर रखें रियल नंबर में से जिसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि माइनस का 1 आए। तो x के प्लेस में हम कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं रख सकते हैं जो कि यहाँ पर माइनस का 1 आए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा एम्प्टी सेट। इसमें कोई भी वैल्यू को हम नहीं रख सकते x के प्लेस में जो कि माइनस का 1 आए और x यहाँ पर ऑल रियल नंबर है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्प्टी सेट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 4 देन सेट a इज़। तो यहाँ पर a सेट में यहाँ पर कुछ चीज़ें गिवन हैं। इसमें एक है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो x की जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 9 आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या गिवन है, 2x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का 2 मान आ रहा है, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर यहाँ पर 3 आएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर 3 और x इक्वल टू 2 आएगा। 2 वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 3 है, इसका जो वैल्यू है माइनस का 3 प्लस का 3 है। इस माइनस प्लस 3 को अगर यहाँ पर रखा जाए, इस जगह पे अगर रखा जाए, क्या ये जो यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर अगर 2 है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, x के प्लेस में माइनस का 3 रखा जाए और इक्वल टू 4 है, क्या इसको सॉल्व करके 4 आएगा, नहीं आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का 3 रखने पर भी यहाँ पर 4 के इक्वल नहीं आएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर x इक्वल टू 2 आ रहा है। इस 2 को अगर हम इसमें रखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 में रखें, तो क्या x के प्लेस में 2 रखने के बाद उसको अगर सॉल्व किया जाए, x के प्लेस में हमने 2 रखा है, इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या वो 9 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर कहीं से भी जो x का वैल्यू आ रहा है, दोनों जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर क्या है, इफ़ अ सेट कंटेन 4 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज़। इसमें हमें क्या निकालना है, प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक सेट में 4 एलिमेंट हैं,
कोई एक सेट में अगर 4 एलिमेंट है तो इसमें प्रॉपर सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, 2 की पावर n-1 होता है। 2 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आएगा, फिर -1। 2 की पावर 4 का जो वैल्यू है वो 16 -1 तो यहाँ पर आ जाएगा 15। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। देन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ a इक्वल टू x सच दैट x इज अ multiple of 4 and b equal to x such that x is a multiple of 6, then a intersection b is a multiple of, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन किसका मल्टीपल है ये हमें क्या करना है, बताना है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसमें बोला जा रहा है कि जो a है, a हमारा क्या है, a है मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पर 4, 8 मतलब 4 का टेबल पूरा आ जाएगा। और यहाँ पर जो b है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, तो 6, 12, 18 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो a इंटरसेक्शन b अगर हम निकालें तो इसमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना। अगर इसको जब हम निकालने के लिए बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको निकालने का जो एक शॉर्टकट की है, हमें निकालना क्या है, 4 और 6 का यहाँ पर मल्टीपल हमें क्या करना है, बोला गया है मल्टीपल a और b सेट हैं, लेकिन a इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो इंटरसेक्शन के केस में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका किसका निकालना है, 4 और 6 का हमें निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों का कॉमन निकालना होता है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में भी हमें क्या करना होता है, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यहाँ से भी निकलता है, इसलिए यहाँ पर हमें एलसीएम ही काटना होगा। तो 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं इन दोनों का एलसीएम, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं जो सेट थ्योरी से रिलेटेड हैं, उसको वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बीच बीच में जो क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, इसको आप स्कैन करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और ये हमारा है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, इसमें आप अपना इंक्वायरी, जो भी क्वेश्चन पूछना है, इसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।